जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का वीडियो जो है वो किस विषय पर है। जी हाँ दोस्तों, तो आज का जो विषय है वो है प्रभु देवाधिदेव महादेव के सबसे उत्तम व्रत के बारे में। जी हाँ, मैं शिवरात्रि की ही बात कर रही हूँ, महाशिवरात्रि की बात कर रही हूँ। कल यानी 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि हमें शिवरात्रि पर पूजा किस प्रकार करनी है, क्या शुभ मुहूर्त है और भोलेनाथ को क्या हमें चढ़ाना चाहिए जिससे देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो जाए। आज का विषय यही है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन महीने की, यानी जो फागुन चल रहा है, फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही महाशिवरात्रि का पर्व पड़ता है। मान्यता है और ये सभी लोग जानते भी होंगे, जो सनातन धर्मी हैं उन सबको पता ही होगा कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी का और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन ये दिन बेहद खास है, क्योंकि इसी दिन माँ पार्वती भोलेनाथ का विवाह हुआ था। तो इस दिन सभी भक्त व्रत रखते हैं और देवाधिदेव महादेव माँ पार्वती का विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है और अपने जीवन की हर समस्याओं का समाधान भोलेनाथ की पूजा पाठ करके, उन्हें प्रसन्न करके अपने जीवन की हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। और दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छे ढंग से पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने के लिए पति पत्नी इस दिन दोनों जन साथ में मिलकर भोलेनाथ और माँ पार्वती का पूजन करके आशीर्वाद लेते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि किस दिन है महाशिवरात्रि, पूजा मुहूर्त क्या है, पूजा का समय क्या है, किस समय हमें पूजा पाठ करनी है और किस विधि से पूजा पाठ करनी है। अब हम इसके विषय में जानेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार मैंने बता दिया कि फाल्गुन की त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। इसकी शुरुआत दिनांक 8 मार्च 2024 से शुरू होकर सुबह 9:57 पर शुरू होगी, जो 9 मार्च की सुबह यानी 6:17 पर पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए हम कब मना रहे हैं शिवरात्रि? हम मनाएंगे क्योंकि हमें उदया तिथि में जो मिल रही है वो 8 मार्च को मिल रही है। हम सब 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाएंगे। अब जैसे होता है कई बार कि कई चीज़ें 2 दिन पड़ जाती है। जैसे उदया तिथि में मान लीजिए कि हमें सुबह के समय मिल रहा है 9:57 से। भोलेनाथ की पूजा जो है कि वो प्रदोष काल में की जाती है। तो हम प्रदोष काल में देखते हैं कि कौन से टाइम में मुहूर्त है पूजा करने का, सही मुहूर्त कब है। तो हम भोलेनाथ की पूजा, जैसे हम सभी जानते हैं कि हमें भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। इसलिए हम 8 मार्च को ही शिवरात्रि का व्रत रखेंगे। 8 मार्च को ही शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। भोलेनाथ और माँ पार्वती का पूजन किया जाएगा और जो पूजा का समय है वो है सुबह 6:25 से लेकर रात में 9:28 तक पूजा का मुहूर्त है। और भोलेनाथ की पूजा जो है वो 4 पहर के हिसाब से की जाती है। मतलब बहुत जन होते हैं सुबह सुबह कर लेते हैं, दोपहर में भी करते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में भी करते हैं और रात्रि में भी करते हैं। तो इसके जो समय है वो अलग अलग, हर पहर के एक अलग अलग मुहूर्त है जो मैं आपको बताती हूँ।
तो प्रथम पहर की पूजा जो है वो सुबह 6:25 पर रहेगी। द्वितीय पहर की जो पूजा है वो 9:28 पे, और तृतीय पहर की जो पूजा है वो 12:31 पर होगी। सो सब अलग अलग है। फिर जो हम चौथे पहर की पूजा रहेगी वो हम 3:34 से शाम के 6:37 तक पूजा हम कर सकते हैं। सो ये अलग अलग पहर की पूजा है। और अब मैं ये बताती हूँ कि भोलेनाथ की पूजा सामग्री क्या क्या होगी। ये तो मैंने आपको समय बता दिया, मुहूर्त बता दिया पूजा का। अब मैं आपको बता देती हूँ कि भोलेनाथ की पूजा की सामग्री क्या क्या रहेगी। और इस दिन अगर आप चाहें तो आप रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। रुद्राभिषेक सर्वोत्तम होता है, तो आप रुद्राभिषेक करवा लीजिए। महाशिवरात्रि के दिन आप व्रत है, आप मंदिर में भी करवा सकते हैं, आप घर पर भी रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि सामग्री क्या क्या रहेगी। तो सामग्री में रहेगी, भोलेनाथ की पूजा बहुत ही सिंपल तरीके से होती है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है। भोलेनाथ की पूजा बहुत साधारण तरीके से होती है। तो नाम ही है प्रभु का भोले, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सो चलिए सामग्री हम नोट कर लेते हैं। तो भोलेनाथ की सामग्री में सबसे पहले हम बेलपत्र जरूर होता है, भांग होता है, धतूरा होता है, आग का पुष्प होता है, समी पत्र होता है, गंगा जल होता है, चावल, जौ, गेहूँ, दूध, घी, दही, चीनी, इत्र, गन्ने का रस, और हरी मूंग भी चढ़ा सकते हैं, केसर चढ़ा सकते हैं, लौंग इलायची चढ़ा सकते हैं। देखिए ये सारी सामग्रियाँ जो मैंने बताई ये भोलेनाथ पर चढ़ाई जाती हैं। सबसे पहले आप जल ले लीजिए। देखिए गंगा जल पहले डाल लीजिए, क्योंकि पहले गंगा जल लिया जाता है उसके बाद जल डाला जाता है। किसी भी जल में गंगा जल ऊपर से नहीं डालते। तो आप गंगा जल, उसमें जल ले लीजिए और उसमें अक्षत, हरी मूंग, चने की दाल, जो भी है भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाया जाता है, जौ, काला तिल, सब भोलेनाथ पर चढ़ाया जाता है। तो सर्वप्रथम मैं आपको जो सामग्री मैंने बताई वो आप नोट कर लीजिए। और जल चढ़ाने का मैं एक तरीका बता दे रही हूँ कि जल कैसे चढ़ाया जाता है। भोलेनाथ जहाँ से देखिए जल की धारा गिरती है ऐसे, वहाँ पर सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जल कहाँ चढ़ाना है, यहाँ साइड में, फिर उसके बाद तब इस तरफ, और फिर उसके बाद बीच में, फिर ऐसे गोल घुमाते हुए जल की धारा यहाँ पहुँचा लेने के बाद उसके बाद तब हमें भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाना है। इस तरीके से भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। और आप चाहें तो शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन आप शिवलिंग की भी स्थापना अपने घर में कर सकते हैं। स्फटिक का शिवलिंग सबसे उत्तम है। आप स्फटिक के भी शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। आप पत्थर के जो होते हैं आप उनकी भी स्थापना कर सकते हैं। आप पारे के भी शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। हाँ, बस सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके अंगूठे, जो घर के मुखिया हैं, उनके अंगूठे से ऊंचा नहीं होना चाहिए शिवलिंग। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। शिवलिंग बहुत छोटा सा घर में स्थापित करना है, बड़ा सा शिवलिंग घर में स्थापित नहीं किया जाता। अगर आपके घर के आसपास मंदिर है तो आप मंदिर में जाके अभिषेक करें, पूजा पाठ करें भोलेनाथ का। और जो जो सामग्री मैंने आपको बताई, ये सभी सामग्री चाहिए। पान के पत्ते चाहिए, पान का बीड़ा चाहिए, और जोत, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रसाद जो भी आप बनाना चाहे वो बना सकते हैं। भोलेनाथ को वस्त्र के लिए आप एक रुमाल ले सकते हैं, और अंगोछा आता है वो ले सकते हैं। और माँ पार्वती के लिए आप साड़ी ले सकते हैं, चुनरी ले सकते हैं, श्रृंगार का सामान ले सकते हैं। सो इस प्रकार से विधिवत पूजा करेंगे जिससे माँ भगवान का आशीर्वाद आपको मिले, आपके घर परिवार में सुख और संपन्नता बनी रहे, आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली हमेशा बनी रहे। और माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाना बिल्कुल न भूलें। सिंदूर माता रानी को चढ़ा के अवश्य अपने पास रखें। और भोलेनाथ को जब हम जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने के बाद आप थोड़ा सा जल
जहाँ से जलाधारी जल गिरता है, आप वहाँ से थोड़ा सा जल लेकर अपने घर में सभी सदस्यों को आप प्रसाद के रूप में दे सकती हैं। और अपने घर में भी जल को छिड़क दीजिए। और भोलेनाथ का दूध से, दही से, घी से, गन्ने के रस से अभिषेक जरूर करें। बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। भोलेनाथ की कृपा सदैव घर परिवार पे बनी रहे। रुद्राष्टकम का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें। और भोलेनाथ के लिए ओम नमः शिवाय का जाप सर्वोत्तम है। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते, ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। आप इस दिन महामृत्युंजय का भी जाप कर सकते हैं। यदि आपके घर परिवार में कोई बहुत ही बीमार है तो आप महामृत्युंजय का भी जाप कर सकते हैं। और एक बार ऐसे किसी ने बहुत पुराना ही है, कमेंट आया था कि जैसे आसपास मंदिर न हो तो हम घर में पूजा कर सकते हैं। जी हाँ, आप घर में चौकी लगाकर बहुत अच्छे से, अगर आपके पास शिव परिवार की मूर्त है या तो आपके पास फोटो है, उसमें भी आप विधि विधान के अनुसार पूजा कर सकते हैं। अगर अभिषेक करना चाहते हैं तो आप पंचामृत बना के जल छिड़क कर, जैसे अगर आपके पास मूर्त नहीं है, आपके पास फोटो है, तो उसमें आप पंचामृत बनाकर, जैसे कि मैंने बताया है कि कैसे पूजा की जाती है, तो जल छिड़क कर थोड़ा सा पंचामृत होकर के पोंछ कर दोबारा जल छिड़क कर आप पूजा कर सकते हैं। पूजा की विधि मैंने बता रखी है। उसके बाद आप चुनरी चढ़ाइए, जो भी आप वस्त्र ले आए हैं वो उपवस्त्र धारण करवाइए, चंदन टीका जो भी है, सफ़ेद चंदन ही लगाइए भोलेनाथ को। भोलेनाथ को कहते हैं कि कुमकुम और हल्दी सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि के ही दिन लगाई जाती है। बाकी दिनों में उन्हें हल्दी और कुमकुम, जो लाल वाला कुमकुम होता है, वो नहीं चढ़ाया जाता। महाशिवरात्रि के दिन आप चढ़ा सकते हैं। आप भोलेनाथ को सब चीज़ें समर्पित करके, फूल, बेलपत्र वगैरह जो भी मैंने आपको बताया, भांग, धतूरा, समी पत्र सब चढ़ाकर भोलेनाथ को धूप दीप नैवेद्य दिखाकर, पान का बीड़ा चढ़ाने के बाद दक्षिणा चढ़ाकर आप प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। आरती करिए भोलेनाथ जी की। और जो मैंने आपको बताया कि जो जाप आप करना चाहें, जो जाप आप कर सकते हैं, वो आप अवश्य करें। इससे भोलेनाथ की और माँ पार्वती की कृपा आप पर अवश्य होगी। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव का आगमन होगा। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि भोलेनाथ का अभिषेक कभी भी आप शंख से न करें, क्योंकि भगवान ने शंखचूर्ण का वध किया था। सो इसलिए आपको शंख से अभिषेक नहीं करना है। भोलेनाथ का जो गाय की श्रृंगी आती है उससे अभिषेक करना है। अगर नहीं है आपके पास तो आप पीतल का, आपके पास लोटा हो या कटोरी हो, आप उसमें रख के अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन आप शंख से अभिषेक बिल्कुल नहीं करेंगे। भोलेनाथ के शिवालय में, कहते हैं भोलेनाथ के मंदिर में कभी भी शंख ध्वनि नहीं की जाती। वहाँ डमरू बजाया जाता है या जो मंदिर में घंटी होती है वो बजाई जाती है। वहाँ शंखनाद नहीं किया जाता। इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान देना है। सो शिवरात्रि पर बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण तरीके से जो पूजा विधि, जिस प्रकार से मैं पूजा करती हूँ, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। सो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और यदि आपका और भी कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसका जवाब दे सकूँ। और कोई भी प्रश्न आपका होता है तो उसका पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसका उत्तर सही दे सकूँ। और ये बहुत सिंपल और बहुत साधारण तरीके से भोलेनाथ की पूजा थी, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो आशा करूँगी कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पूजा पाठ की जो भी विधि होती है, मैं जिस प्रकार से करती हूँ मैं उसी प्रकार से बताती हूँ। और भोलेनाथ की पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विशेष, अगर आप रुद्राभिषेक करवाते हैं, महामृत्युंजय का जाप करवाते हैं, तो पंडित जी सामग्री आपको लिखवाई देंगे कैसे करना है। बाकी आपको अगर अपने आप से अभिषेक करना है तो इन्हीं सामग्री के साथ आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करूँगी कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।